चलिए, तो हमने आज बात की संज्ञा के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम किसी का भी हो, व्यक्ति का हो या फिर वस्तु का हो या स्थान का हो, प्राणी का हो, भाव का हो या फिर समूह का हो, किसी का भी नाम हो, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सरल शब्दों में मैंने संज्ञा का मतलब बताया। संज्ञा का मतलब है नाम। नाम वो किसी का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो या समूह हो या फिर प्राणी हो, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करें संज्ञा के प्रकार की। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? मैंने कहा कि संज्ञा के प्रकार होते हैं कितने? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का मीनिंग समझ लेना। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाम। इसमें नाम हो सकता है किसी का भी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, समूह, किसी का भी नाम हो सकता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार लिखिए। संज्ञा के प्रकार होते हैं 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अच्छी राइटिंग बना करके लिखो, एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है संज्ञा। हिंदी पढ़ने का मतलब यह है कि हिंदी सीखनी भी है और साथ में लिखना भी सीखना है। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखना है। राइटिंग अच्छी बनानी भी सीखनी है। एक एक शब्द पर, जिनकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो प्रयास करो उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर क ख से शुरुआत करते हो, औवा लिखो, क ख लिखो, उनसे शुरुआत, बेस वहाँ पर है, उससे आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं। इसके बाद हम संज्ञा के प्रकारों की बात कर रहे हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? व्यक्तिवाचक और भाववाचक की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को यहाँ पर समझेंगे। तो अब सबसे पहले आ जाओ। देखो, मैं आपको दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। देखो, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक के बाद दूसरा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों को समझना, बहुत अच्छे से समझना, एक ही बार में समझ आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होता है? देखो, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को, क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अच्छा, इसमें जगह छोड़ना है, यहां पर जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। पहले समझ लो फिर लिख लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक किसे कहेंगे? देखो, किसी व्यक्ति, सेम परिभाषा है। देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी की जाति को, की
जाति को क्या कहेंगे? जाति को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोनों में अंतर समझ आया? एक में तो क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम है। किसका? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का क्या है? नाम। इनके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे में देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की क्या है? जाति। अब नाम और जाति में क्या आप अंतर समझते हो? जैसे किसी का हमने नाम लिया, मोहन नाम लिया, मोहन। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, उसकी जाति क्या होगी बता सकते हो? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, मोहन मैंने नाम कहा। हाँ, जाति क्या होगी उसकी? लड़का। सीता कहा हमने, सीता की जाति क्या होगी? लड़की। समझ आया? लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सब क्या होती हैं? जाति होती है। जाति का मतलब समझ रहे हो? लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये जाति है। लेकिन जहां पर उसका प्रॉपर नाम होगा उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, प्रॉपर नेम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर का मतलब उसका व्यक्तिगत नेम होगा। वो किसी का भी जो अपना नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी भी व्यक्ति का अपना जो नाम होता है ना, प्रॉपर नेम, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और वो लड़का है या लड़की है, वो उसकी क्या है? जाति है। या स्त्री है या पुरुष है, लड़का है, लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, वो उसकी क्या है? जाति है। समझ आया? और उनके जो अपने नाम है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंतर समझ आया? जैसे व्यक्ति में हमने कहा राम, मोहन, सीता, गीता, सीता, गीता, ये प्रॉपर नेम हुआ। ये क्या हुआ? प्रॉपर नेम। इनका अपना व्यक्तिगत नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में देखो, ये क्या है? लड़का है, और ये क्या है? लड़की है। लड़का या फिर लड़की, लड़की या फिर स्त्री या फिर पुरुष, पुरुष, इनको हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जबकि किसी का भी नाम आएगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब देखो, वस्तु में अगर हम लेते हैं, देखो वस्तु, जैसे किसी वस्तु का प्रॉपर नेम और उसका कॉमन नेम क्या होगा? जैसे हमने कहा हिंदी, कहा हिंदी। हिंदी एक प्रॉपर किताब है आपके पास, हिंदी की किताब है, ठीक है? हिंदी की किताब है या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल की किताब है। जब हम कह रहे हैं हिंदी कह रहे हैं, इतिहास, भूगोल कह रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। अगर हम किताब कह रहे हैं, खाली किताब कह रहे हैं, तो वो क्या आएगा? जाति में। वो जाति है। किताब कह रहे हैं तो किताब, कॉपी कह रहे हैं, वो जाति है। लेकिन वो किताब प्रॉपर नेम, वो किस चीज की किताब है? समझ आया? उसे व्यक्तिवाचक कह रहे हैं। अगर हम रामायण कह रहे हैं, महाभारत कह रहे हैं, कुरान कह रहे हैं, वो क्या है? किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक। अगर हम पुस्तक कह रहे हैं, पेन कह रहे हैं, कुर्सी कह रहे हैं, मेज कह रहे हैं, वो किस में आएगा? जातिवाचक। अंतर समझ पा रहे हो आप इसमें? जैसे हमने कहा रामायण, महाभारत, महाभारत या फिर कुरान कह रहे हैं, कुरान या फिर वेद कह रहे हैं, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जातिवाचक की अगर बात करेंगे तो जातिवाचक में क्या आ जाएगा? जैसे हमने कहा पुस्तक, खाली पुस्तक लिख दिया हमने। पुस्तक में तो कोई भी आ सकती है ना, कोई भी किताब आ सकती है। किताबें तो बहुत सारी है ना। पुस्तक कह रहे हैं तो वो जाति है, या किताब कह रहे हैं वो क्या है? जाति है। लेकिन उस किताब का जब प्रॉपर नेम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में उस किताब का अपना प्रॉपर नेम होगा। अगर मैं पेन कह रहा हूं तो क्या किस में आएगा? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? बताओ। जातिवाचक में, है ना? अगर मैं फैन कह रहा हूं तो किस में आएगा? जातिवाचक में। अगर मैं फैन 1 कह रहा हूं तो किस में आएगा?
व्यक्तिवाचक में, क्योंकि फिर उसी का नाम है फैन 1, हमने उस फैन का नाम रख दिया फैन 1 करके, तो क्या बन गया फिर व्यक्तिवाचक, एक का अपना व्यक्तिगत नाम हो गया। फिर जब व्यक्तिगत नाम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पुस्तक लिखा हमने, ऐसे ही देखो पेन लिखा, पेन, पेन लिखा, ठीक, पुस्तक लिखा, पेन लिखा, फैन लिखा, फैन, ऐसे ही हमने कुर्सी लिखा, कुर्सी लिखा, मेज लिखा। अगर मैं चेयर 1 कह रहा हूं या चेयर 2, हमने यहां पर 2 चेयर है, उनके नाम रख दे, चेयर 1 चेयर 2, फिर वो कैसी संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो चेयर 1 फिर प्रॉपर नेम हो गया। कैसा नेम हो गया, प्रॉपर नेम। खाली चेयर कह रहे हैं तो वो कैसा हुआ, कॉमन नेम। अंतर समझ रहे हो इसमें, बहुत अच्छे से समझ जाए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रट के कुछ नहीं होगा इनमें, समझ गए तो फिर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, स्थान, स्थान में क्या आएगा, जैसे, जैसे बताओ, व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, जैसे, हाँ, जैसे दिल्ली कहा हमने, दिल्ली कहा, ठीक, मुंबई कहा, मुंबई, हल्द्वानी कहा, नैनीताल कहा, ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक क्या होगा फिर, हाँ, जंगल, और कोई गांव, शहर, है ना, रेगिस्तान, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, जाति बन जाएगा। जैसे हमने कहा गांव, शहर, शहर, जंगल, रेगिस्तान, ये सब किस में आ जाएगा, जाति में। अंतर समझ पा रहे हो आप लोग। इसके बाद देखो प्राणी, प्राणी का जैसे अगर मैं गाय कह रहा हूं, घोड़ा कह रहा हूं, बकरी कह रहा हूं, वो किस में आएगा, जाति में आएगा। किस में आएगा, जाति में। अगर हमने कहा गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज़ है, जो भी एनिमल्स के नेम लिखे, वो सब किस में आ गए, प्राणी में। अगर अब देखो, जैसे ऐरावत, आपने नाम सुना है किसी ने, ऐरावत, क्या था ऐरावत, इंद्र का घोड़ा था। घोड़े का वो प्रॉपर नाम है, ऐरावत क्या है उसका, हाँ, हाथी, हाँ, क्या है वो, हाथी। किसका हाथी था वो, इंद्र का हाथी था। किसका हाथी था, इंद्र का हाथी। अब वो प्रॉपर नेम हो गया या नहीं हो गया, बताओ। हाथी तो जाति हुई, लेकिन उसको जब हमने एक नाम दे दिया, इंद्र ने अपने घोड़े को, एक हाथी को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ऐरावत। तो ऐरावत क्या बन गया, ऐरावत, ऐरावत, ये प्रॉपर नेम हो गया। अब ये व्यक्तिवाचक, ठीक है। आपने राणा प्रताप के घोड़े का नाम सुना है, चेतक कहते थे। क्या कहते थे उसका नाम, चेतक। तो चेतक क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेतक। आपने एक घोड़ी का नाम सुना है, बिंदुली। बिंदुली किसकी घोड़ी थी, पता है आपको, नहीं पता है। तीलू रौतेली का नाम सुना है किसी ने, गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं तीलू रौतेली को, सुना है, नहीं सुना है। उनकी एक घोड़ी थी, उसका नाम था बिंदुली। समझ आया, क्या नाम था, बिंदुली, ठीक है। तो उन चीजों को पता होना चाहिए। बिंदुली नाम आएगा तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, वो प्रॉपर नेम हो गया। गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं तीलू रौतेली। कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहते हैं, पता है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। थोड़ा थोड़ा जीके भी पढ़ा करो ना, थोड़ा थोड़ा, तो उससे आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। लिखा सबने। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, पर्वत, मैं कह रहा हूं पर्वत किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। नदी, जातिवाचक। पर्वत, नदी किस में आएंगे, जातिवाचक में, ठीक है। अगर पर्वत कह रहे हैं, नदी आए, पर्वत हो गया या फिर नदी हो गया, ये जातिवाचक। अच्छा, इसका व्यक्तिवाचक पर्वत का बताओ। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट का नाम सुना है सबने,
एवरेस्ट की ऊंचाई पता है कितनी है? 8850, 8850। कहाँ है एवरेस्ट? नेपाल में। एवरेस्ट को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, पता है किसी को? नहीं पता? चोमोलुंगमा नाम सुना है? चोमोलुंगमा सुना है? नहीं सुना है? सागर माथा नाम सुना है? नहीं सुना है? एवरेस्ट के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं सागर माता कहते हैं, कहीं चोमोलुंगमा कहते हैं, है ना? तो अलग अलग, कहीं गौरी शंकर कहते हैं, तो ये अलग अलग नाम है। एवरेस्ट हो गया। नंदा देवी नाम सुना आपने? नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसकी हाइट पता है? कितनी है? 7747, ठीक है, इतने मीटर ऊंचा है। तो ये पता होना चाहिए। एवरेस्ट, नंदा देवी। अच्छा, नदी के का कोई व्यक्तिवाचक बताओ। नदी तो जातिवाचक है, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप लोगों को पता है? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? किस स्थान से निकलती है पूछ रहा हूं मैं। स्थान पता है आपको? गौमुख नामक स्थान से। कहां से निकलती है? गौमुख। गौमुख स्थान कहां स्थित है? गौमुख कहां है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बताओ। उत्तरकाशी। कहां है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्या है? उत्तराखंड का एक जिला है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से, है ना? यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ स्थित है? यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी। गंगा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी कहते हैं। कहाँ तक गंगा नदी का नाम भागीरथी है? हाँ देवप्रयाग तक है। कहाँ तक है? देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं इनको? हाँ, दोनों मिली तो गंगा बन गई। दोनों जब मिलती हैं तो क्या कहलाती है? गंगा। लेकिन इनको क्या कहते हैं? सास बहू कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सास बहू के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहते हैं। अच्छा, जो ये गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है पता है? टोटल 2525। उत्तराखंड में कितनी लंबाई है पता है? 200। हाँ 269 नहीं है, केवल गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा भागीरथी की बात नहीं कर रहे। अलकनंदा की लंबाई पता है? नहीं पता है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली गंगा है। कितनी लंबाई है पता है? नहीं, 196 अलकनंदा की है। किसकी है? अलकनंदा की, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, इनको थोड़ा सा पढ़ा करो। इनके बारे में भी जब नॉलेज, जनरल नॉलेज होगा तो तभी जाकर के कर पाओगे। चलो इसको लिखो, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जल्दी कंप्लीट करो। अब लिखो आप लोग इसको, जल्दी से इसे लिखो और फिर हम तीसरे संज्ञा में चल रहे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर हम समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक की बात करते हैं। लिखो अच्छे से। इसी तरीके से दोनों साइड में बना लो, एक साइड व्यक्तिवाचक, एक साइड जातिवाचक।